चलिए लोग पढ़ते हैं आगे। हम लोगों ने देखो लास्ट लेक्चर में यहाँ तक पढ़ लिया था ना, पीरियोडिक ट्रेंड तक पढ़ लिया था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, कि क्या पीरियोडिक ट्रेंड होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, ठीक है। अब हम लोगों ने देखो बोलतात बोलल्यावर बोल. अरे बोलतात सर, सगळ्याची क्लास चालू असताना एक वेळ आधीच बोलतात. तुम्ही नाही येणार पण इथं यार देखो जो बोल रहे हो मेरे को तो समझ नहीं आ रही, बट तुम्हारे दोस्तों को तो समझ आ ही रही होगी, तो अपना म्यूट रखे ऑडियो। देखिए हम लोग देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे, है ना। उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यूज लिखी थी, जैसे फ्लोरीन, कार्बन, इन सब की लिखी थी 4, सीजियम की 0.5। इसमें लिखा था मैंने अबव वैल्यूज आर इन पॉलिंग स्केल, सारे वैल्यूज पॉलिंग स्केल में। तो हम लोग दो स्केल के बारे में बात करते हैं, एक पॉलिंग स्केल, एक मुलिगन स्केल। उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं वो सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, डिफरेंट स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखो एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की कभी भी है ना एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम लोग दो एलिमेंट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो उनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस काउंट कर सकते हैं। बस दो एटम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो उन दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्या डिफरेंस है हम लोग बस वो देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिंग स्केल। पॉलिंग की वैल्यूज क्या क्या थी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को लेके, है ना, क्योंकि हमने जितनी भी ऊपर वाली वैल्यूज लिखी है सारी पॉलिंग स्केल के लिए ही लिखी है। जैसे ए और बी दो एटम है, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। सपोज करो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें, ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी x1 है, बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी x2 है, ठीक है। या फिर ऐसा बोल देते हैं कि ए का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी x है, बी का x भी है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस हम लोग निकालते हैं। डिफरेंस पर मैंने मॉड ले लिया है कि डिफरेंस का मतलब पॉजिटिव ही होता है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या दिया हमें पॉलिंग ने, वैसे फॉर्मूला इतना ज्यादा यूजफुल तो नहीं है। फॉर्मूला था ये EAB माइनस EAA इंटू EBB। अब व्हाट इज EAB, EAA एंड EBB? तो हम बोलते हैं EAB इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड इन किलो कैलोरी पर मोल। जो यूनिट है हमारा वो किलो कैलोरी पर मोल ही होना चाहिए बॉन्ड एनर्जी का, ठीक है। ये फिक्स रखा है, ये यूनिट होगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ऐसे ही EAA क्या होगा, ये इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA बॉन्ड इन किलो कैलोरी पर मोल। सही सेम EBB क्या होगा, इन किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। अरे क्या दिक्कत है भाई तेरे को? EAB बॉन्ड एनर्जी AB बॉन्ड का, EAA बॉन्ड एनर्जी AA बॉन्ड का, EBB बॉन्ड एनर्जी BB बॉन्ड का, कि B और B के बीच में अगर बॉन्ड होता है तो उनका बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, ठीक है। व्हेन हम लोग लिख रहे हैं व्हेन ऑल एनर्जी इज गिवन इन किलो जूल पर मोल देन वी यूज। अगर सारी बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल में गिवन हो तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तब उस टाइम पर हम लोग फार्मूला लगाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो होता है 0.1017, फिर अंडर रूट में EAB माइनस EAA इंटू EBB, ये फार्मूला लगाएंगे। बस आगे का जो
फैक्टर है, आगे का जो फैक्टर है पहले 2.08 था, सॉरी 0.208 था, अब 0.1017 हो गया है। नेक्स्ट है मेरा सेकंड मुलिकन स्केल। दो ही स्केल हम लोग पढ़ेंगे, एक पॉलिंग स्केल और एक मुलिकन स्केल। हाँ बोलो सर, ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं। वैसे तो यार देखो मैंने तो कभी इन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखे नहीं, मतलब उतने ज्यादा यूजफुल तो नहीं है, बट पढ़ा रहे हैं तो याद कर ही लीजिए। बहुत खतरनाक थोड़ी है फॉर्मूले, बड़े इजी से तो है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसी भी एटम का निकालना हो तो मुलिकन स्केल ने बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऐसे निकालेंगे, Ip प्लस EA/2। व्हाट इज Ip? Ip क्या है? बोलो। आयनाइजेशन पोटेंशियल। Ip का मतलब है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखो जो मेरा आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है, बट यूनिट में ही थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ये चीज मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। यहां पर हम लोग एक चीज और ध्यान रखेंगे कि यूनिट ऑफ Ip एंड EA शुड बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ऐसा करो इस Ip की जगह IE ही लिख लो, क्योंकि हमेशा यहाँ पे तो हमें यूनिट तो रखना ही है, हमें तो सिर्फ वैल्यू ही पुट करना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो यूनिट होना चाहिए ना, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ही होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होता है पॉलिंग स्केल में और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होता है मुलिकन स्केल में, उसमें रिलेशन ये होता है। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, पॉलिंग स्केल और मुलिकन स्केल में क्या रिलेशन होता है। अब देखो एक चीज देखो कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। अभी तक हमने मुलिकन स्केल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ी है, पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू पढ़ी है, मुलिकन स्केल में नहीं पढ़ी। तो कोई तुमसे पूछ ले क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इन मुलिकन स्केल, तो क्या बोलोगे? 11.2। 11.2। 4 इंटू 2.8 11.2, क्योंकि पता है पॉलिंग स्केल में इसकी वैल्यू 4 होती है, मुलिकन में कन्वर्ट करना है तो 2.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब दोनों का रेफरेंस स्केल अलग अलग था, पॉलिंग का अलग था, मुलिकन का अलग था। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन में लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन arrange the following in the correct order of electron negativity। किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? सल्फर की है ना। H2S S, SO3 2 माइनस और SO4 2 माइनस। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कैसा ही ऑर्डर बताना है, बताओ।
हो गया क्या? बोलिए। बताइए। सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑर्डर क्या आएगा इनमें? बोलो भाई। बोलो। देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक, जैसे H2S S SO3 2 माइनस SO4 2 माइनस, है ना। अब इनमें हम लोग देखें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इसमें -2 है, इसमें 0 है, इसमें +4 है, इसमें +6 है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखें, -2 0 +4 +6। तो सबसे ज्यादा सल्फर का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसमें होगा? बोलो। H2S में। हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज करता है, पढ़ा तो था। ये देखो ना, कैटाइनिक चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, एनाइनिक चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, मतलब मैथमेटिकली वाइज देखो ना, नंबर बढ़ रहा है तो हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगा, तो ये ऑर्डर आएगा। समझ गए? Yes, बोलो। चलिए ठीक है, फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब, बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे बिन, BIN, बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। ठीक है, क्या होता है बिन? बिन में हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे अलग अलग बेसिक्स, है ना। जैसे एक दो चीजें मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। जैसे मान लो ऐसा लिखा है कहीं पे, है ना, क्या कि हम लोग कभी बात करें कि मेटल और नॉन मेटल, इनके बीच में किस टाइप का बॉन्ड होता है, या फिर मेटल और मेटलॉइड, इनके बीच में किस टाइप का बॉन्ड होता है? इन दोनों में सेम ही टाइप का बॉन्ड होगा। मेटल और नॉन मेटल में कैसा बॉन्ड होता है, पढ़ा है तुम लोगों ने कभी? नो सर। तो मैं तुम्हें बता दूं, कभी भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा, मेटल या मेटलॉइड के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा, तो वो आयनिक बॉन्ड ही होगा। और मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? मेटेलिक बॉन्ड्स। तो हम बोलेंगे मेटल और मेटल के बीच में तो हमेशा मेटालिक बॉन्ड ही होगा। नेक्स्ट, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, या फिर नॉन मेटल
और मेटलॉइड के बीच में, नॉन मेटेलिक बॉन्ड। या फिर मेटलॉइड और मेटलॉइड के बीच में। नॉन मेटेलिक बॉन्ड कौन से टाइप का बॉन्ड होने लग गया भाई? इन तीनों के बीच में एक ही टाइप का बॉन्ड होता है, इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज याद रखें कि मेटल और नॉन मेटल, मेटल और मेटलॉइड के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, मेटल मेटल के बीच में मेटलिक बॉन्ड, नॉन मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल मेटलॉइड, मेटलॉइड मेटलॉइड, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। चलिए अब हम लोग नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो नेमिंग करते हैं हम लोग सबसे पहले इसका नेमिंग ऑफ बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड। नेमिंग ऑफ बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड। देखो कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड हो। बाइनरी का मतलब दो ही टाइप के एटम से मिलकर बना होना चाहिए। दो टाइप के एटम से मिलकर अगर कोवेलेंट कंपाउंड बना है तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो देखो नेमिंग का रूल क्या है? नेमिंग का रूल है, ये रूल लिख देता हूं मैं। नेमिंग का रूल क्या है? रूल है ये, रूल तो समझ आएगा नहीं जब तक एक दो एग्जांपल नहीं करवाऊंगा। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स 1 प्लस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्लस न्यूमेरिकल प्रीफिक्स 2 प्लस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्लस लास्ट में आइड लगाना है। जैसे क्लोराइड के पीछे आइड होता है ना, ब्रोमाइड के पीछे आइड होता है, वैसा यस सर। अब ये लिखने से तुम्हें समझ आया नहीं होगा कि हम लोग कैसे नेम लिखेंगे, है ना? तो देखो कैसे लिखते हैं। जैसे सपोज करो एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लिखा है N2O5। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इसमें, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो उसको पहले नंबर पे लिखेंगे क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स 1 वाला कौन है? नाइट्रोजन, क्योंकि वो लेस है। तो इसका न्यूमेरिकल प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे? डाई। डाई क्यों लिखा है? 2 है इसलिए, क्योंकि ये 2 है। फिर उसका नेम, प्लस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो उसका नेम नाइट्रोजन। फिर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स 2, वो है कौन? ऑक्सीजन। वो 5 है तो पेंट। फिर ऑक्सीजन है और लास्ट में आइड भी लगाना है। तो ऑक्सीजन के पीछे आइड लगता है तो क्या बनता है? ऑक्साइड। ऑक्साइड। तो नेम होगा डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। समझ गए क्या? यस सर। सर एक और दीजिए। एक और दूं? तो तुम क्या करोगे फिर? सारे में कर देता हूं तो। सर एक ही बता। चलो मैं बाकी 3 एग्जाम्पल और लिखता हूं, वो तुम्हारे लिए है, वो तुम करके मुझे बताओ, या फिर एक और मैं बता दूं। चलो मैं बता देता हूं। SF6 बताइए। SF6 क्या होगा? अब S है तो सल्फर है तो सिर्फ सल्फर लिख दिया, क्योंकि सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है फ्लोरीन से। तो और एक है तो एक को तो कुछ लिखते नहीं है, सल्फर। फिर 6 है तो क्या लिखेंगे? सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, सर कैसे मालूम पड़ा कि सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? ज्यादा नहीं कम है। हाँ सर वही कम है। कौन हो तुम? क्या क्या नाम है तुम्हारा? सर केतन। लास्ट क्लास में आए थे? यस सर। नोट्स पढ़े थे जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाए थे? हाँ सर एक बार किया था। तो एक बार पढ़ने से समझ नहीं आएगा। ये देखो मैंने इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स में लिखवाया भी है। टॉप 8 एलिमेंट्स जिसमें फ्लोरीन यहाँ पर आ रहा है, सल्फर यहाँ पर आ रहा है। पता चला कौन ज्यादा है? हाँ सर। तो ऐसे याद होना चाहिए सब कुछ, तभी होगा। कुछ एग्जांपल खुद से करो। जैसे P4O10 S2Cl2 S4N4, ये मुझे करके बताओ।
जल्दी से करके बता दीजिए। हो गया? यस सर। पहले वाले में बताओ नेम क्या होगा? क्वाड फॉस्फोरस डेकॉक्साइड। हम बोलेंगे टेट्राफॉस्फोरस, है ना, फिर डेकॉक्साइड। ठीक है। डू सेकंड को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्स, 7 को हैप्ट। सैप्ट नहीं बोलेंगे, हैप्ट बोलेंगे, है ना। देन 8 को ऑक्ट, 9 को नोन, 10 को डेक। ये सब चीजें पढ़ा देंगे बाद में ना। H2Cl2 को क्या बोलेंगे? डाइसल्फर डाइक्लोराइड। डाइसल्फर डाइक्लोराइड। S4N4 को टेट्रासल्फर टेट्राक्लोराइड। N है नाइट्राइड। नाइट्राइड, हाँ सर। टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड। समझ में आती है बात? यस सर। यस सर। चलिए, ये तो सिंपल सा था, नेमिंग ऑफ बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड, है ना। सारे कंपाउंड में देखो 2 ही टाइप के हमारे नॉन मेटल है, सारे नॉन मेटल है, उनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड हमारे को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेमिंग ऑफ केटाइन की। केटाइन की नेमिंग कैसे करेंगे, है ना। तो इसमें हम लोग लिखते हैं 2 टाइप्स ऑफ केटाइन वी हैव, है ना। 2 टाइप्स ऑफ केटाइन है हमारे पास। कौन कौन से? एक तो है मेटल का केटाइन और एक है नॉन मेटल केटाइन। मेटल केटाइन है और एक नॉन मेटल केटाइन है। तो हमारी जो नेमिंग होगी उसको हम लोग अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, मेटल के केटाइन को। मेटल के केटाइन की नेमिंग बहुत इजी है। इसमें दो चीजें हमारे पास मेटल के केटाइन की नेमिंग में, एक तो न्यू मेथड और एक ओल्ड मेथड। ओल्ड मेथड क्यों पढ़ा रहे हैं? वो तो ओल्ड हो गया, फिर क्यों पढ़ा रहे हो? वो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड का मतलब नहीं है यहाँ पर इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ओल्ड मेथड से ज्यादा पूछा जाता है। नया मेथड थोड़ा इजी है तो उससे क्वेश्चन बनते नहीं उतने अच्छे, ओल्ड मेथड से पूछते हैं हम लोग, है ना। तो न्यू मेथड देखो क्या है। न्यू मेथड क्या है? न्यू मेथड इज मेटल का नेम लिख दो, फिर लिख दो ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, फिर लिख दो आयन। ठीक है, मेटल नेम, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, फिर लास्ट में लिख दो आयन। जैसे फॉर एग्जांपल Fe2+ हुआ तो क्या लिखेंगे? इसका नेम लिखेंगे आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन मतलब सेकंड आयन। जैसे कॉपर+ हुआ
तो हम लिखेंगे कॉपर, फिर ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन और लास्ट में लिख देंगे आयन। जैसे मान लो Hg2+ हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे, मरकरी ब्रैकेट में लिखेंगे सेकंड और लास्ट में लिख देंगे आयन। ठीक है, सिंपल था ये वाला। न्यू मेथड समझ आया मेटल के नेम का? यस सर। अब ओल्ड मेथड थोड़ा डिफरेंट है। ओल्ड मेथड में हमें दो चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर हायर है, कौन सा लोअर है ना। इसमें हम लोग बोलते हैं कि अगर हायर ऑक्सीडेशन नंबर हुआ तो क्या करेंगे और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर हुआ तो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले लोअर के बारे में बात करते हैं। लोअर हुआ तो लास्ट में लिख देंगे हम लोग अस आयन, सफिक्स लगाएंगे एस आयन। हायर हुआ तो हम लोग लगाएंगे एक आयन। लोअर हुआ तो असायन सफिक्स, हायर हुआ तो एक आयन मेरा सफिक्स रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें मैं एक दो एग्जांपल मैं करवाता हूँ, दो है ना, दो तुम्हें करने को देता हूँ। अरे सर्वेश क्या चाहते हो, पढ़ने वढ़ने का मूड नहीं है क्या तुम्हारा? है माइक शुरू कर रहा था क्या बोल रहे हैं? सर, गलती से माइक शुरू कर दिया था। हाँ तो अगली बार गलती मैं देखूंगा नहीं, मैं रिमूव करूंगा सीधा। देखो जैसे मान लो कॉपर प्लस और कॉपर 2+ है ना। इसके लिए हम लोग देखें तो क्या नेम होगा कॉपर प्लस और कॉपर 2+ का? सर न्यू या ओल्ड मेथड? ओल्ड से ही बताना है, न्यू का तो हो गया काम, अब ओल्ड पढ़ रहे हैं तो ओल्ड का बताना। बताओ। देखो जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है उसके लास्ट में असायन होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूप्रस आयन। और +2 हायर है तो इसके पीछे इक आयन होगा तो बोलेंगे क्यूप्रिक आयन। ठीक है, ऐसे ही मान लो जैसे Fe+2 और +3 हुआ तो +2 को क्या बोलेंगे, फेरस आयन, और +3 को बोलेंगे फेरिक आयन। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? आ रही है सर। चलिए दो अब तुम्हारे लिए मैं छोड़ देता हूं, तुम मुझे करके बताओ Sn2+ और Sn4+। एक बताओ Hg2 और एक है Hg2+। करके बताओ जल्दी से। हो गया? बोलो पहले में बताओ 10(2+, 10(4+), Sn2++4+ में क्या होगा? बोलो भाई। सर टेनस आयन। टिनस नहीं, स्टेनस आयन। टेनस आयन। स्टेनस आयन और स्टैनिक आयन है ना। इसमें बताओ Hg2+ और Hg2+ में सर ये कैसे पता चला? क्या?
ये वो एसिन तो स्टैंड टिन होता है ना। हाँ तो वही ना। अब जैसे कोई मुझे बोले सर Na है, इसका नाम सोडियम कैसे हो गया, है ना, Na क्यों बोल दिया, तो इनके जो लैटिन नेम्स है उसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो टेनस टेनिक नहीं बोलेंगे, स्टेनस स्टेनिक बोलेंगे, ठीक है। वो भी याद करना पड़ेगा। बिल्कुल, अरे टाइम के साथ सारी चीजें तुम्हें अपने आप याद हो जाएगी, तुम टेंशन ही मत लो। अभी तो तुम 12th तक आते आते दुनिया भर की नई नई चीजें देखोगे, तो जो चीज जैसे ही तुम्हारे सामने आएगी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। अब Hg2 2+ और Hg2+ में बताओ, बोलो। देखो Hg2 2+ में एक Hg किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 में, है ना, क्योंकि दो Hg पर 2+ है तो एक Hg पर +1, तो ये लोअर हो गया, नीचे वाले में Hg पर 2+ है, तो ये लोअर हुआ, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, मर्क्यूरस आयन, और नीचे वाले को मर्क्यूरस आयन। लेड में बताइए +2 +4 में क्या होगा, तो देखो लेड में मैं बता देता हूं, लेड में लेडेट और लेडस नहीं होता, ये होता है प्लम्बस और प्लम्बिक आयन। समझ में आ रही है बातें? यस सर। चलिए, तो देखो हमने मेटल कैटायन को तो पढ़ लिया। अब नॉन मेटल कैटायन में देखो, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, नॉन मेटल कैटायन का नेमिंग करने का कोई भी रूल नहीं है। नॉन मेटल कैटायन तो जितने तुम्हें दिखेंगे उतने ही नेम याद रखने पड़ेंगे, कोई रूल, स्पेसिफिक रूल नहीं है। बस एक चीज याद रख लो, क्या जो हमारा सफिक्स होता है, इसमें जो सफिक्स IUM, EM सफिक्स इज यूज्ड, EM सफिक्स हम लोग यूज करते हैं। जैसे H3O+ है, NH4+ है, CH3 NH3+ है, NO+ है, NO2+ है, सारे नॉन मेटल के कैटायन है। ये कैटायन नॉन मेटल का है या मेटल का, ये कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कैटायन नॉन मेटल का है या मेटल का है? बोलो। कंपाउंड में मेटल है या नॉन मेटल? हम बोलेंगे कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो क्या है, वो नॉन मेटल है या मेटल है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अगर वो मेटल है तो मेटल का कैटायन है, अगर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो नॉन मेटल है तो नॉन मेटल का कैटायन होगा। अब देखो H3O+ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। NH4+ है, इसका तो नाम सुना ही होगा तुम लोगों ने, क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। इसको बोलते हैं मिथाइल अमोनियम आयन। इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। देखो सारे इंपॉर्टेंट जो है वही मैं लिखवा रहा हूं, है ना, ऐसा उल्टे सुल्टे कुछ नहीं लिखे हम लोग, सब अच्छे अच्छे वाले ही दिख रहे हैं जो हमारे ज्यादातर काम आने वाले हैं, ठीक है। बुलेट्स मार्क कर देता हूं मैं यहाँ पर। जैसे कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो डिराइव कर रहे हैं हम लोग, तो डिराइव कर रहे हैं जिनसे उनके नेम से इनका नेम होगा। जैसे मैं करके बताता हूँ ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, जैसे अभी तो तुम लोग नेम सुना हुआ नहीं है, बट 12th तक आते आते तो तुम लोग सभी का नेम सुन लोगे और तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा वो। जैसे 2-3 स्ट्रक्चर में बनाता हूँ और उनके नेम भी बताऊंगा। तो जैसे पहला वाला जो स्ट्रक्चर बनाया है इसका नेम क्या होता है, एनिलीन होता है। दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर नेम बताया इसका नेम होता है पाइरिडीन। थर्ड वाले स्ट्रक्चर का नेम होता है हाइड्राजीन। फोर्थ वाले का नेम होता है हाइड्रोक्सिलामाइन। ये याद हो जाएंगे 12th में जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो सभी याद हो जाएंगे। इनसे मैं डिराइव करके इन्हीं के कैटायन बनाता हूं, है ना। पहले वाले का कैटायन बनाएंगे
तो वो बनता है कुछ ऐसा NH3+। दूसरे वाले का कैटायन बनाएंगे तो वो बनता है कुछ ऐसा NH+। H एक्स्ट्रा आएगा कैटायन बनाते वक्त, क्यों आएगा अभी उसके ऊपर दिमाग ना लगाए। इसका कैटायन बनाएंगे तो ये, इसका कैटायन बनाएंगे तो बनेगा NH3+OH। अब इनके नेम इन्हीं से डिराइव करे हैं। जैसे उसका नेम एनिलीन है तो इसको बोलेंगे एनिलीनियम आयन, ईएम सफिक्स लग रहा है। पिरिडीन है तो पिरिडीनियम आयन। हाइड्राजीन है तो हाइड्राजीनियम आयन। हाइड्रोक्सिल अमीन है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिल अमोनियम को अच्छे से लिख देते हैं, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिल अमोनियम आयन। तो देखो नॉन मेटल के कैटायन की नेमिंग में हमारे पास कोई फंडा नहीं है स्ट्रेट कि हम उसका नेमिंग लिख दें, है ना। डायरेक्ट हमें जितने जितने नॉन मेटल दिखते जाएंगे उनके नेम याद करते जाएं तो इजी रहेगा हमारे लिए। जो मैंने लिखवाए यहाँ पर सारे पॉपुलर है, हमारे पास यूज होते रहेंगे केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं, तो ये नेम तो याद रखें। इतनी बात समझ आती है? यस सर। चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रा एसिड। यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मेजर चैप्टर स्टार्ट यहीं से हो रहा है, इससे पहले तक तो ऐसा ही था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रा एसिड। कोई मुझे बता सकता है एसिड क्या होते हैं और उसमें भी हाइड्रा एसिड क्या होते हैं? अच्छा चलो वो चीज छोड़ो, तुमने कौन कौन से एसिड्स के नेम सुने हैं अभी तक अपने लाइफ में? HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड, HNO3, ठीक है, और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, और चलो काफी है वैसे, इतने में तो मेरा काम हो ही जाएगा। ये एसिड के नेम तुमने सुने है ना। अब देखो ऐसे एसिड जिसमें देखो एसिड है तो मतलब उसमें हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, ये चीज तो तुमने इतनी तो यही पढ़ी है ना। एसिड कौन होते हैं? जो H+ आयन देते हैं, तो मतलब उसमें हाइड्रोजन तो हो, है ना। तो देखो ये जो एसिड है ना, ये वाला एसिड हाइड्रा एसिड है, बाकी बचे हुए 3 एसिड ऑक्सी एसिड है। क्यों? नेम से थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसा क्यों बोला है? 3 बचे ऑक्सी एसिड है, बाकी एक बचा जो हाइड्रा एसिड है। हाँ, तो ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन हो, है ना, उनको क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। जिसमें ऑक्सीजन ना हो उनको क्या बोलेंगे? हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड। ये मोटा मोटा डेफिनेशन मैंने तुम्हें बताया, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है वो मैं लिख के बता देता हूं तुम्हें। क्या? दीज एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल, ब्रैकेट में लिखा है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ये जो इसके पास हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरा नॉन मेटल हो ना, वो ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन हो गया तो वो क्या बन जाएगा? ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड वो बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया कौन? HCl, ठीक है। तो ऐसे एसिड जिसमें नॉन मेटल में हमारे को वो नहीं लेना है। कौन नहीं लेना है? ऑक्सीजन नहीं लेना है। अब देखो नेम कैसे लिखेंगे, नेम लिखने का फंडा क्या है? तो देखो हम बोलेंगे एक तो एसिड का नेम लिखेंगे और एक उसके एनाइन का नेम लिखेंगे। एसिड से H+ निकालेंगे तो उसका एनाइन ही तो बचेगा। तो जो एसिड होता है उसका नेम तो कैसा होता है? उसका नेम होता है हाइड्रा, फिर ब्रैकेट में फिर स्पेस, फिर लास्ट में एक एसिड। मतलब हाइड्रा उसका प्रीफिक्स है, एक एसिड उसका सफिक्स है ना। और एनाइन का नेम कैसा होता है? आगे कुछ भी लिख देंगे, सफिक्स होगा आइड आयन। अब एग्जाम्पल करवाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1 में 3 लोग लिख दिए हैं, HF, HBr
HF HBr नहीं, पहले Cl लिखना चाहिए। HF HCl HBr और HI। तो HF का नेम क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रा फ्लोरिक एसिड। HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो हाइड्रा नहीं होना चाहिए, हाइड्रो होना चाहिए। अच्छा, हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। है ना, हाइड्रो लिख देता हूं मैं भी, हाइड्रा नहीं हाइड्रो, है ना। तो यहाँ पर भी वो हाइड्रा नहीं होगा, हाइड्रो होगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, है ना। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ये होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नीचे क्या होगा? हाइड्रो ब्रोमिक एसिड। सबसे नीचे क्या होगा? बोलो बोलो क्या होगा? HI का नेम क्या नेम होगा? HI का आयोडिक। हाइड्रो आयोडिक एसिड, है ना। ठीक है, नेम तो हमें पता चल गए। अब देखो इनके रिस्पेक्टिव एनाइन के नेम लिखते हैं। जैसे HF में से H+ निकाल दिया तो हमें F- मिला, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, ऐसा होगा। HF में H+ निकाला F माइनस, HCl में H+ निकाला Cl माइनस, HBr में H+ निकाला Br माइनस, HI में H+ निकाला HI माइनस। अब इनके जो रिस्पेक्टिव आयन बनते हैं उन आयन का क्या नेम होगा? बताओ इनका नेम क्या होगा इन आयन का? फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन। जैसे मैंने लिखवाया भी है ऊपर, आइड आयन, आइड आयन, तो फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन एंड द लास्ट वन इज आयोडाइड आयन। समझ गए? यस सर। चलिए अब मैं एक और एग्जांपल 2 तुम्हें खुद से करने को देता हूं। क्या क्या है उसमें? उसमें H2O है, उसमें H2S है, उसमें H2SC है, उसमें H2TE है, उसमें HCN है, उसमें N3H है। इन सभी का नेम लिखो और इनसे जो रिस्पेक्टिव एनाइन बनते हैं उनका भी नेम मुझे लिख के बताओ। जल्दी से करके बताओ। कुछ तुम्हें आएंगे कुछ नहीं आएंगे, बट जितने भी आ रहे हैं सभी करके बताओ। सारे हाइड्रा एसिड है, उनके जो आयन बनते हैं वो भी हमें बताओ। फिर अगर अभी H2 है तो डाई हाइड्रा लिखना है। डाई डाई कुछ नहीं लिखना, जो ऊपर फंडा बताया बस उतना ही काम करना। हाइड्रो एक एसिड बस।
सर H2O तो एसिड ही नहीं। कोई नहीं, जो भी नेम आता लिख दो। और N3H या NH? N3H है वो, NH3 नहीं है। हो गया, बोलिए। नहीं सर, 2 नहीं है। ठीक है, हम लोग देखते हैं, बाकी सभी लोग देखें इधर। H2O का नेम लिखेंगे तो सिंपल है, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। क्या होगा? वाटर, है ना। H2S का नेम क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। जिस हिसाब से नेम लिखना सिखाया है उसी हिसाब से नेम लिखें, हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। H2SE का नेम क्या होगा? हाइड्रोसेलेनिक एसिड। हाइड्रोसेलेनिक एसिड। H2TE का बोलो। टेलुरियम होता है ये, तो इसको बोलेंगे हाइड्रो टेल्यूरिक एसिड। ठीक है। HCN को बोलेंगे हम लोग हाइड्रो साइनिक साइनिक। एसिड। साइनाइड से साइनिक। ये देखो लास्ट के दो अलग है थोड़े, इन पर स्टार मार्क कर देता हूं मैं। इसको बोलते हैं हम लोग, इसका कहीं कोई लॉजिक नहीं है, बट हमें याद रखना दिस इज हाइड्राजोइक एसिड। इसको बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड। धीरे धीरे तुम बहुत सारी नई नई चीजें देखोगे, कोई नहीं, नई चीजें देखेंगे तो सीखेंगे हम लोग। अब इनके रिस्पेक्टिव एनायन के नेम बताओ। देखो इसका एनायन होगा 2-, इसका एनायन होगा S2-, इसका एनायन होगा Se2-, इसका एनायन होगा Te2-, इसका एनायन होगा Cn-, इसका एनायन होगा N3-। एनायन के नेमिंग की बात करें तो O2- को क्या बोलते हैं? ऑक्साइड आयन। O2- को हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड आयन। S2- क्या होगा? सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन। ऐसे ही Fe2- क्या होगा? सेलेनाइड। सेलेनाइड आयन, क्योंकि लास्ट में आइड हमारे को प्रीफिक्स सफिक्स यूज करना है, इसको बोलेंगे टेल्यूराइड आयन, है ना। इसको बोलेंगे साइनाइड। साइनाइड आयन। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग N3- को याद रखें, अजाइड आयन हम लोग बोलते हैं। इस पर स्टार मार्क कर रहा हूं, कुछ अलग है इसलिए। N3- इज अजाइड आयन, है ना। अब देखो आयंस की बात चल रही है तो तुमको कुछ आयंस के बारे में बता दिया जाता है ना, तो हम लोग अलग से लिख देते हैं यहाँ पर स्टार मार्क करके। क्या? सम इम्पोर्टेंट एनायन। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एनायन के हम लोग नेम लिख देते हैं ना। जैसे एनायन कौन कौन है, जैसे B3-, N3-, P3-। इसमें डिफरेंस है, N3- और N3- में डिफरेंस है। N3 पर जो -1 होता है वो तो अजाइड आयन होता है। मैंने यहाँ पर लिखा है N पर होल 3-, AS3-, SB3-, Si4-, G4-, Cu-, NH2-, NH2-, Au-, O2-, O2-2-, O2-1, O3-1, O3-2-।
अब इनके नेम हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले तो वाले अभी का आप नेम क्या क्या बोले होगा? थे? क्या हुआ? होल पे आपने माइनस क्या बोल रहे थे आप वो? कोई नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोला कि इन दोनों में डिफरेंस होता है। दिस इज n3 माइनस और दिस इज n3 माइनस। तो n3 पर होल पर -1 है और यहाँ पर n पर टोटल 3 माइनस, तो ये दोनों अलग अलग समझा है। सर। चलिए अब देखो B3 माइनस है, B3 माइनस को हम लोग क्या नेम लिखेंगे? B3 माइनस का नेम होगा बोराइड आयन। N3 माइनस का नेम होता है नाइट्राइड आयन। P3 माइनस का नेम होता है फॉस्फाइड आयन। आईडी लग रहे हैं सफिक्स जनरली, इसका नेम होगा, इसका नेम क्या होगा बताओ? आर्सेनाइड। आर्सेनाइड आयन, इसका नेम होगा आर्सेनाइड आयन। Sb3 माइनस का नेम होगा एंटीमोनाइड आयन। Si4 माइनस का नेम होगा सिलिसाइड आयन। Ge4 का होगा जर्मेनाइड आयन। सभी के नेम में लास्ट में आइड हम लोग लगा रहे हैं। इस पे होगा क्यूप्राइड आयन। देखो इन दोनों पर स्टार मार्क कर रहा हूं, ऑर्गेनिक में काफी यूज होंगे। NH2 पर -1 और NH पर 2-, ठीक है। तो ये होगा अमाइड आयन और ये होगा इमाइड आयन। उसको बोलते हैं अमाइड, इसको बोलते हैं इमाइड। ये होगा ओराइड आयन, गोल्ड का ऑरम से आया इसलिए ओराइड। अब बाकी देखो नीचे वाले सारे ऑक्सीजन के ही हैं, ऑक्सीजन के अलग अलग लिखे हैं। O2 माइनस, O2 पर 2-, O2 पर -1, O3 पर -1, O3 पर 2-। किस किस के नेम तुम्हें पता है ऑलरेडी? पहले वाले का नेम क्या होगा? सबसे ऊपर रखा है O2 माइनस ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन। O2 पर 2-, पेरोक्साइड आयन। पर ऑक्साइड आयन। O2 पर -1, सुपर सुपर ऑक्साइड आयन है ना। O3 पर -1, ओजोनाइड आयन। O3 पर 2- इज बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कभी कंपाउंड मिलेगा इसका, सेस्क्यू ऑक्साइड। ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम देख सकते हो, इसमें एक ऑक्सीजन पर -2 है, इसमें एक ऑक्सीजन पर -1 है, इसमें एक ऑक्सीजन पर -½ है, इसमें एक ऑक्सीजन पर -1/3 है, इसमें एक ऑक्सीजन पर -2/3। ऑक्सीजन पर -2, -1, -½ -1/3 -2/3 ऐसे है। जब भी ऑक्सीजन पर -1 आता है हमेशा वो परऑक्साइड ही होता है, इस बात को ध्यान रखें। समझ आई इतनी बात? तो हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या? नेमिंग ऑफ हाइड्रा एसिड। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड, है ना। ऑक्सी एसिड में डायरेक्ट ऑक्सी एसिड का नेमिंग नहीं पढ़ेंगे, ऑक्सी एनायन से ऑक्सी एसिड का नेम पढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड। तो उसमें हम लोग एनायन से शुरू करते हैं। हम बोलते हैं नेमिंग ऑफ ऑक्सी एनायंस। एनायन से हम लोग नेमिंग पढ़ेंगे, है ना। अब ऑक्सी एनायन का मतलब ऑक्सी एसिड का जो एनायन होगा उसको ऑक्सी एनायन बोला है ना। तो हम बोलेंगे एनायंस विच कंटेन्स ऑक्सीजन एटम एंड at least one another element except हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों नहीं रखा है? क्योंकि ऑब्वियसली ये एनायन है, एसिड में होता है हाइड्रोजन, उसके एनायन में नहीं है ना। जैसे मान लो हम बोले फॉर एग्जांपल जैसे NO3 माइनस है, ये कौन है? ऑक्सी एनायन। इसका अगर मैं एसिड बनाऊं तो क्या बनेगा? HNO3 यही बनेगा, बोलो। हाँ सर। यस सर। तो इसको बोलेंगे ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सी एसिड वो होते हैं जिसमें नॉन मेटल में ऑक्सीजन भी हो,
और ऑक्सी एनायन मतलब ऑक्सी एसिड में से H+ निकाल दो तो ऑक्सी एनायन बन जाता है। अब देखो इसका नेमिंग कैसे होगा, है ना। तो हम लोग नेमिंग के लिए सफिक्स के रूल पढ़ते हैं ना, सफिक्स यूज करना होता है नेमिंग में मेन इसके अंदर, है ना। तो सफिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम लोगों ने कि दो तरह से नेमिंग हो सकता है, या तो सिंगल ऑक्सीडेशन नंबर हो, सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट हो, या फिर दो ऑक्सीडेशन स्टेट हो। ठीक है, अब सिंगल होगा तो कैसे करेंगे, दो होगा तो कैसे करेंगे। अब ये देखो ये रूल ऐसे हैं जो टाइम के साथ ही समझ आएंगे, एकदम से समझ आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सिंगल ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो हमारा जो सफिक्स होगा ना, हमारा जो सफिक्स होगा वो होगा 8 आयन। ठीक है, ये तो किसका है सफिक्स, एनायन का, इसलिए पीछे आयन लिखा है। और जो एसिड होगा इसका रिस्पेक्टिव एसिड, उसका नेम क्या होगा, उसका नेम होगा इक एसिड। 8 आयन सफिक्स होगा और उसके पीछे एसिड होगा तो इक एसिड होगा। अब 2OS हो, दो ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो उसमें से ऑब्वियसली एक तो होगी लोअर और एक होगी हायर, है ना। अब एक लोअर है एक हायर है, तो अगेन वापस देखना पड़ेगा हमें क्या, कि जो लोअर होगी उसमें कैसे नेमिंग दे और जो हायर होगी उसमें कैसे नेमिंग दे। तो जो लोअर होगी, लोअर में हमारा सफिक्स क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे लोअर में हमारा सफिक्स होगा आइट आयन। और अगर एसिड हुआ तो एसिड का नेम क्या होगा, तो हम बोलेंगे लोअर में एसिड का नेम होगा अस एसिड। ठीक है, और अगर हायर हुआ तो हायर में मेरा सफिक्स क्या होगा, हायर में वही सफिक्स होगा जो सिंगल में था, क्या, 8 आयन। और एसिड हुआ तो एसिड का क्या नेम होगा, एसिड का नेम होगा इक एसिड। देखो इनको थोड़ा कलरफुल कर देता हूं, ये सफिक्स होगा 8 आयन, ये होगा इक एसिड। लोअर में सफिक्स होगा 8 आयन, एसिड होगा अस एसिड। हायर में सफिक्स होगा 8 आयन, एसिड होगा अस एसिड। ठीक है, तो याद रखें, सिंपल सा एक फंडा याद रखिए, लोअर है तो 8 और हायर है तो 8। ए सुपीरियर होता है, सबसे पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो 8 है तो इसलिए हायर में जाएगा, 8 लोअर में जाएगा। अस एसिड और इक एसिड, वापस अगेन इक एसिड में आई ऊपर आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए वो हायर वाला एसिड होगा, और एस नीचे आता है तो लोअर वाला एसिड होगा। और जो अगर सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ तो हमेशा 8 और इक एसिड ही यूज होगा। अब इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल से ज्यादा समझ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा है एक तो NO2- और एक NO3-। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर दो दो है, इसमें देखें हम लोग नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन इसमें +3 में है, इसमें देखें नाइट्रोजन को तो नाइट्रोजन +5 में है ना। ऑक्सी एसिड में किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है, ये कैसे पता चलेगा, बस ऑक्सी एसिड में नाइट्रोजन हाइड्रोजन को छोड़ दो और ऑक्सीजन को छोड़ दो। एसिड है मतलब हाइड्रोजन को छोड़ना पड़ेगा, ऑक्सी है मतलब ऑक्सीजन को छोड़ना पड़ेगा। इनके अलावा जो बच गए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अगर हायर है या फिर सिंगल ही दे रखा है तो सिंपल हमने पढ़ लिया, और एक से ज्यादा है तो क्या होगा वो भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो NO2- हुआ तो उसका नाम क्या होगा NO2- का, और NO3- का नेम क्या होगा बोलो, अरे क्या नेम होगा NO2- का, हम बोलेंगे NO2- इज नाइट्राइट आयन और NO3- इज नाइट्रेट आयन। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तो हम लोग 8 आयन यूज कर रहे हैं, यहाँ पर 8 आयन हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट था इसलिए 8 आयन, लोअर था इसलिए 8 आयन। अगर इनके हम लोग रिस्पेक्टिव एसिड की बात करें, रिस्पेक्टिव एसिड क्या होगा, HNO2 और HNO3, है ना, ये हमारे एसिड होंगे। रिस्पेक्टिव एसिड की बात करें HNO2 और HNO3 में, रिस्पेक्टिव एसिड का क्या होगा, HNO2 का नेम क्या होगा, नाइट्रस। नाइट्रस एसिड, क्योंकि 8 आयन से हमेशा एस एसिड बनेगा और 8 आयन से एक, तो इसको बोलेंगे नाइट्रिक एसिड। तुम लोगों ने पहले भी यही नाम पढ़े होंगे कि भैया नाइट्रेट आयन से नाइट्रिक एसिड बनता है, नाइट्राइट आयन से नाइट्रस एसिड बनता है। इतनी बात समझ आती है, यस सर। चलिए
अब हम लोग है ना हर ग्रुप के ऑक्सी एनाइंस बना बना के उनके नेम लिखेंगे, हर ग्रुप के ऑक्सी एनाइन बना बना के उनके नेम लिखने वाले हैं। तो अब एक एक करके बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 14 से शुरू होते हैं। ग्रुप 14 में हमारे पास कौन कौन है? CO3 2 माइनस, कार्बन है, सिलिकॉन है तो SiO3 2 माइनस, जर्मेनियम है तो GeO3 2 माइनस, SnO3 2 माइनस और PbO3 2 माइनस। क्या तुम इनके नेम लिख सकते हो आयन के और रेस्पेक्टिव एसिड के नेम लिख सकते हो? बोलो, लिख सकते हो क्या? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। यस सर। तो लिख के बताओ जल्दी से। हो गया क्या? बोलो। नहीं सर। जल्दी करिए।
हो गया सर। चलिए हम लोग देखते हैं। देखो सभी में देख लो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, सभी में इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। वो है क्या, ये बता सकता है कोई? बोलो। +2 प्लस क्या है? प्लस +2 +2 तो नहीं आएगा। +2 पता नहीं +4 कैसे नहीं। +4 आएगा। हम बोलेंगे सभी में इनका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। और मैंने तुम्हें पढ़ाया है पीरियोडिक टेबल में कि ग्रुप नंबर 14 के लिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +4 ही होता है। तो मतलब ये हायर वाले हमारे ऑक्सी एनायन है, क्योंकि हाईएस्ट में तो ऑब्वियसली हायर वाले होंगे। तो 8 आयन यहाँ पर हमें मिलेगा। जैसे पहले वाले का नेम क्या होगा? कार्बोनेट कार्बोनेट आयन कार्बोनेट आयन। ऐसे ही सेकंड वाले का नेम होगा सिलिकेट सिलिकेट आयन। थर्ड वाले का जर्मेनेट आयन। फोर्थ वाले का स्टेनिक, स्टेनस टाइप हमने पढ़ा था पहले, तो ये होगा स्टेनेट आयन। लास्ट वाले का होगा प्लम्बेट आयन। अब इनके रिस्पेक्टिव एसिड बनाओ। रिस्पेक्टिव एसिड क्या बनेंगे? वो सभी में H+ ऐड कर करके बना दो। जैसे मैं बनाना चाहूं तो यहाँ पर बनेंगे H2CO3, H2SiO3, H2GeO3, H2SNO3, H2PbO3, है ना? पहले वाले का नेम क्या होगा? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। इक एसिड होगा, क्योंकि 8 आयन है तो इक एसिड होगा। इसका होगा सिलिसिक एसिड। 8 हटा के बस इक लगाना है, फिर लास्ट में एसिड। इसका होगा जर्मेनिक एसिड, जर्मेनिक एसिड। इसका होगा स्टैनिक, टैनिक एसिड, है ना? इसका होगा प्लम्बिक। प्लम्बिक एसिड, है ना? अब देखो, जैसा ग्रुप नंबर 14 दिखता है शक्ल में, उसी शक्ल सूरत का डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 4 दिखेगा, है ना? उसी शक्ल सूरत का ग्रुप नंबर 4 दिखेगा डी ब्लॉक में। जैसा ग्रुप नंबर 15 दिखेगा वैसा ग्रुप 5 दिखेगा, जैसा ग्रुप 16 दिखेगा वैसा ग्रुप 6 दिखेगा, जैसा ग्रुप 17 दिखेगा वैसा ग्रुप 7 दिखेगा। ठीक है, शक्ल सेम होगी। तो ग्रुप 4 जो हम बोलते हैं डी ब्लॉक में, वो होता है क्या? टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हॉफनियम। तो इनकी शक्ल सेम है। टाइटेनियम का जो ऑक्सी एनायन होगा वो भी O32- होगा, जिरकोनियम का भी O32- और हॉफनियम का भी O32-। इनकी शक्ल देखो, शक्ल सेम है। सभी के एनायन की शक्ल सेम है, O32- O32- की शक्ल के हैं। तो इनके एनायन के नेम बताओ, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हॉफनियम के। बोलो। टाइटेनियम का क्या होगा एनायन? क्या नेम? 8 आयन है ना, जल्दी नेम बोलो। टाइटेनेट, टाइटेनेट आयन। जिरकोनियम से क्या बनेगा? जिरकोनेट, जिरकोनेट आयन जिरकोनेट आयन। हॉफनियम से बनेगा हॉफनेट, हॉफनेट आयन, है ना? इनके रेस्पेक्टिव एसिड बनाए। तो देखो, तुमने नेम तो सुना है टाइटैनिक, बट टाइटैनिक तुमने एसिड नहीं सुना, मूवी सुनी होगी, है ना? जिरकोनियम से हम बोलते हैं जिरकोनिक एसिड, और हॉफनियम से बोलते हैं क्या? हॉफनेट। हॉफनेट से बोलते हैं हॉफनिक एसिड। ठीक है, इक एसिड बनेगा सभी। समझ में आ रही है बात मेरी? यस सर। यस सर ठीक है, फिर अच्छी बात है, समझ आ रही है तो देखो, अब मैं वही चीज तुम्हें बार बार बोल रहा हूं। हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो होती है थियरी। थियरी को बार 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 रिवाइज करें जब तक याद नहीं हो जाती। क्वेश्चन प्रैक्टिस इनऑर्गेनिक में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा थियरी को रिवाइज करना है।
तो थ्योरी को बार बार रिवाइज करें, तभी हमें इनऑर्गेनिक अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, होमवर्क क्या है? होमवर्क है हमारा, देखो एक्सरसाइज 1 तो मैंने पूरा दे दिया था ना तुम्हें। यस सर। पीरियोडिक टेबल में हमने करना क्या है, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करनी है ना, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करनी है, और एक्सरसाइज 1 अगर बचा हो तो उसका भी रिमेनिंग पोर्शन कर लेना। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करनी है और एक्सरसाइज 1 जो बचा है उसका रिमेनिंग पोर्शन कर सकते हो। आई थिंक दे दिया होगा। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर आगे पढ़ेंगे हम लोग। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, खत्म हो जाएगा जल्दी। सर टेस्ट का पोर्शन, टेस्ट का पोर्शन वही है, बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर तक आएगा। सर इतना सारा PDF में जल्दी अलग भी कैसे है। रन होगा? पीडीएफ में कोई बात नहीं, पेपर मैं बनाऊंगा तुम्हारा। जब जो चीज पढ़ाई नहीं है वो थोड़ी टेस्ट में दे देंगे यार, पढ़ाने तो दो कम से कम। पीडीएफ में तो केमिकल बॉन्डिंग तक लिखा है, केमिकल बॉन्डिंग कोई छोटा मोटा चैप्टर थोड़ी है, बहुत टाइम लगता है उसको पूरा। ठीक है, यस सर। चलिए तो जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही आएगा। चलिए ठीक है फिर।